Good morning, students. Welcome to our online class. In history, today we will learn our chapter number 2, that is the Stone Age and earliest societies. The Stone Age. Stone Age मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थरों का युग यानी पाषाण युग, स्टोन एज। एंड अर्लीस्ट सोसाइटीज यानी शुरुआती समाज, अर्लीस्ट यानी शुरुआती और सोसाइटीज यानी समाज। The Stone Age and earliest societies. Let's read our first paragraph. Historians believe that human beings first appeared on Earth about 1.5 million years ago. Historians यानी क्या होता है? इतिहासकार। Believe यानी विश्वास करते हैं। हिस्टोरियंस बिलीव मतलब इतिहासकार ये विश्वास करते हैं कि ह्यूमन बींग्स मतलब जो मानव जाति है वो फर्स्ट अपीयर अर्थ में कब हुए थे? करीब 15 लाख साल पहले, यानी 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन मतलब होता है 1 लाख, 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन मतलब होता है 10 लैक्स और 1.5 मिलियन मतलब होता है 15 लैक्स ईयर्स एगो। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ, मानव जातियों का विकास ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर, इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मतलब मानव जाति का विकास इस धरती पर कब हुआ था, ये वेरी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अर्लीस्ट ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स, हंटर्स एंड नोमैड्स। पहले के मानव क्या थे? फूड गैदरर्स यानी खाना इकट्ठा करते थे, हंटर्स शिकारी थे, एंड नोमैड्स मतलब घुमंतु थे, मतलब इधर उधर घूमते थे। दैट इज कॉल्ड नोमैड्स। ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, हमेशा मतलब खाना और छाँव की तलाश में रहते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे ट्रेवल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह से यात्रा करते थे, दे ट्रेवल। हंटेड एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार करते थे। एंड गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स एंड नट्स, और फल, रूट्स यानी जड़ें, सीड्स यानी बीजें, और नट्स यानी सुपारी, बादाम या मूंगफली, जिनको बोलते हैं नट्स, उनको बोलते हैं नट्स। इनको इकट्ठा करते थे खाने के लिए। When there was shortage of animals or plants in one area, जब जानवरों की कमी होती थी या पौधों की कमी होती थी एक जगह पर, वन एरिया, दे मूव टू अनदर एरिया इन सर्च ऑफ फूड। जब एक जगह पर जानवरों और पेड़ पौधों की कमी होती थी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड, खाना खाने की तलाश में। दे कंसिडर्ड इट सेफर टू मूव इन ग्रुप्स, वो ऐसा मानते थे कि अगर हम ग्रुप्स में मूव करेंगे, अगर चलेंगे एक साथ, तो वो ज़्यादा सेफर रहेगा, वो मतलब ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। रादर देन वॉन्डर अबाउट ऑल अलोन, जबकि बजाय अकेले घूमने से, अकेले यात्रा करने से, वॉन्डर अबाउट ऑल अलोन। अ ग्रुप जनरली कंसिस्टेड ऑफ a few men and women and children who stayed together with the elders. A group generally consisted मतलब ग्रुप में कंसिस्टेड मतलब कौन कौन से थे? फ्यू मैन, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं, एंड चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, हु स्टेड टुगेदर, जो एक साथ रहते थे बड़ों के साथ, विद द एल्डर्स। अर्ली ह्यूमन्स लेड अ प्रिमिटिव लाइफ, पहले के मानव कैसे जीवन जीते थे? प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ यानी आदम 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 जाति के थे, आदम जीवन जीते थे। दे रिमेन्ड विदाउट क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स, वो गर्मी के दिनों में बिना कपड़ों के रहते थे। बट इन द विंटर सीजन, लेकिन ठंड के सीज़न में, दे वोर एनिमल स्किन्स, वो जानवरों की चमड़ियाँ यानी खाल पहनते थे। लीव्स, पत्ते, एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की छाल, टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम सीवियर कोल्ड, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, किससे? फ्रॉम सीवियर कोल्ड मतलब ठंड से बचने के लिए।
दे यूज टू स्पेंड देयर नाइट्स ऑन ट्रीज, वो अपने रातें ट्रीज में बिताते थे, और इन रॉक शेल्टर्स मतलब चट्टानों में, एंड केव्स गुफाओं में, प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स व्हेन एस्लीप, जो कि उनकी रक्षा करते थे जंगली जानवरों से जब वो सोते थे, व्हेन एस्लीप, that protected them from wild animals when they asleep. How do we know about these people? हम इनके बारे में कैसे जानते हैं? How do we know about these people? We come to know a lot about the earliest human beings from their evidences in the form of stone tools. We come to know, हम ये जाने हैं a lot about the earliest humans के बारे में from the evidences यानी सबूतों के आधार पर हम जानते हैं कि वो कैसे मतलब रहते थे, in the form of stone tools and weapons. एविडेंसेस में क्या क्या था? स्टोन टूल्स यानी पत्थरों का औजार और हथियार, वेपन्स. ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा हिस्ट्री का पीरियड जिसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था. एट दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री वेयर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वॉज नॉट देयर, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. ह्यूमन बींग्स डिफेंडेड देमसेल्व्स against all types of wild animals using stones. मानव जाति पहले अपने रक्षा किसके द्वारा करते थे? स्टोन टूल्स के द्वारा, वेपन्स के द्वारा. किससे बचने के लिए? वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए. बाय अटैचिंग देम टू हैंडल्स ऑफ बोन्स, वो अपने शरीर में बोन्स यानी हड्डियों को रखते थे और वुड लकड़ियों को, एंड बाय मेकिंग वेपन्स, और उनके हथियार बनाते थे इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर्स और एरोज. स्पीयर्स यानी भाला और एरोस यानी तीर. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स विद दिस वेपन्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे इस वेपन से. द स्टोन्स हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस इन डिफरेंट वेज. द स्टोन्स, जो स्टोन्स हैं वो अर्ली ह्यूमंस को बहुत मदद की हैं इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन्स वर यूज टू हंट एनिमल्स, जो स्टोन्स थे वो जानवरों का शिकार करने में मदद करते थे. वर यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता था. हंट एनिमल्स, दे वर यूज्ड टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल्स, वे जानवरों की चमड़ियों को निकालने में मदद करते थे. कट मीट यानी मांस को काटने में, एंड बोन्स और बोन्स को काटने में, हड्डियों को. स्टोन्स वर ऑल्सो यूज टू कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट. स्टोन्स यानी पत्थर किसके लिए उपयोगी था पहले? फॉर कटिंग ट्रीज मतलब पेड़ों को काटने के लिए और जंगलों को साफ करने के लिए, टू क्लियर फॉरेस्ट्स. वंडरफुल टू नो, होमिनिड्स. होमिनिड्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार, होमिनिड्स वर नॉट ह्यूमन बींग्स, मतलब वो ह्यूमन बींग्स नहीं थे, बट दे वेर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन बिल्कुल वे ह्यूमन बींग्स से मिलते जुलते थे. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स थिंक दैट ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड और इवॉल्व फ्रॉम दे. ज़्यादातर वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है और उनका उद्भव कहाँ से हुआ है? होमिनिड्स से. ठीक है, इवॉल्व फ्रॉम देम. ये होमिनिड है. इसका एक पिक्चर है जो पहले दिखने में ऐसा दिखता था, होमिनिड. द स्टोन एज, द मेन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वाज स्टोन. जो मेन ऑब्जेक्ट था जो पहले के ज़माने के ह्यूमंस मतलब मानव जाति यूज़ करते थे, वो क्या था? स्टोन यानी पत्थर. दे डिपेंडेड ऑन स्टोन्स फॉर देयर सर्वाइवल, वो स्टोन्स के सहारे अपना जीवन गुजारते थे, सर्वाइवल यानी गुजारते थे. दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज. इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है? स्टोन एज यानी पाषाण युग, पत्थरों का युग. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स, मतलब डेवलपमेंट मतलब स्टोन टूल्स के डेवलपमेंट के आधार पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? मानव विज्ञानी, जो मानव के
बारे में जानता हो, इतिहास के बारे में, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू डिफरेंट स्टेजेस। उन्होंने इस स्टोन एज को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है, बांटा है। स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब पीरियड्स। मतलब स्टोन एज 3 सब पीरियड्स में क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स। किसके आधार पर? टाइप और क्वालिटी के आधार पर, यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। पहला क्या है? पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है, ये 3 क्या है? सब पीरियड्स हैं ऑफ स्टोन एज। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल इज द। मतलब ऐसा पीरियड जब ह्यूमन बींग्स पत्थरों पर भरोसा मतलब निर्भर थे, डिपेंडेड ऑन फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब अपना जीवन गुजारने में, तो उस एज को क्या कहा जाता था? स्टोन एज, टूल एज या टीन एज? उसका आंसर आएगा स्टोन एज। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है स्टोन एज पे। द स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू डैश सब पीरियड्स 4, 3, 2। इसका आंसर आएगा 3, पार्ट बी।